औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब आज जो है हमारे पास ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व करेंगे, ब्लैंक सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अभी जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ में से हम देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं, उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहला जो है अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड। तो वो कौन सा लोकलाइज्ड है जो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपली पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड। तो उसमें फ़िश की अगर प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करें तो वो कौन सी जो है वो फ़िशरीज़ है, फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है और फॉरेस्ट्री है। तो उसमें हम फ़िशरीज़ है। उसके बाद स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स के थ्रू जो है वो प्रीवियस लाइफ की जो स्टडी करें तो उसमें जो है वो कौन किस में स्टडी करेंगे? एंटोमोलॉजी में स्टडी करेंगे, टेक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे, पेलेंटोलॉजी में या हिस्टोलॉजी में? तो हम पेलेंटोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो फोर्थ नंबर, उसके बाद लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग लाइफ ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो उसमें जो है बायोमेट्री है, बायोस्टेटिक्स है, बायो इकोनॉमिक्स है या बायोफिज़िक्स है? तो इसमें बायोफिज़िक्स है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 है 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स। तो ये तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, ये भी सही है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फॉर्म पॉपुलेशन, तो डिफरेंट जो है मेंबर्स जो हैं वो पॉपुलेशन नहीं बनाते, सेम मेंबर्स ऑफ स्पीशीज जो है वो पॉपुलेशन बनाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो जो है वो करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर है फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ये भी सही है, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम जब बात करेंगे तो साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड। तो एग्रीकल्चर है, सर्जरी है, मेडिसिन है, बोथ ए एंड बी है। तो इसमें हम मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन में हमने क्या कहा था कि डिजीज़ की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म, सिमिलर सेल्स जो हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ कॉल्ड राना टिग्रीना। उसके बाद हम आएंगे सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हमने बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? एटम, सेल, टिश्यू, ये गलत है। एटम, टिश्यू, ये भी गलत है। उसके बाद सबसे पहले एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन होके सेल बनेगा, सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाएंगे। अगर आगे होता तो ऑर्गन बना के ऑर्गन सिस्टम बनाते, ऑर्गन सिस्टम बना के ऑर्गेनिज्म बनाते। तो ये जो है ये करेक्ट है, दूसरे तीनों जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वॉल्वॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलस जीनस ऑफ, पॉलीफाइलस जीनस किसका है? ग्रीन एल्जी का है, रेड एल्जी का है, ब्राउन एल्जी का है या नन ऑफ दिस? तो ये है ग्रीन एल्जी, ठीक है। तो यहाँ तक एमसीक्यूज़ हमारे जो है ये हो रहे हैं कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास है ब्लैंक्स। तो हम ब्लैंक्स की बात करेंगे। तो ब्लैंक्स में क्या कौन कौन से जो है ब्लैंक्स जो हैं वो करेक्ट होंगे, कौन कौन से ब्लैंक्स जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद सबसे पहला जो है हमारे पास टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर आर कॉल्ड। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो जो मिसाल के तौर पर हमें गेन करने हैं तो वो उसमें कौन से आएंगे? तो उसमें हमारे पास आएगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लिख नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बता देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में हमारे पास जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो क्या होगी? वो है बायो जियो और ग्राफी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
तीसरा जो है द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड देयर फ्रूट्स। तो कौन सा एग्रीकल्चर का पार्ट है जिसमें हम फ्रूट्स और प्लांट्स की वेराइटी डिफरेंट बनाते हैं? उसके बाद वो है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। वो क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये भी देख लें। उसके बाद हमारे पास है 4th नंबर है बायो एलिमेंट्स कंसिडर्ड एज वाइटल फॉर लाइफ और डेशन मेंबर्स। वो कितने हैं? टोटल बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 16 है। 16 में से 6 जो हैं वो मेन बनाते हैं, मतलब लाइफ जो है। उसके बाद हमारे पास है 5th नंबर ब्लैंक। 5th नंबर ब्लैंक कौन सा है? मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट और कॉल्ड। डिफरेंट स्पीशीज़ की जो है मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे हों तो वो उसको क्या कहेंगे? वो होगी हमारे पास कम्युनिटी। ठीक है, ये लिख नहीं सकता क्योंकि बस समझ सकते हैं आप कि कैसे नहीं लिख सकता। उसके बाद हमारे पास है द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई मैनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस आर वाज। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये डिजीज़ जो है वो जो है डिजीज़ के बारे में बताया था? वो कौन सा है? अबू अली सीना। ठीक है, अबू अली सीना, तो ये भी देख सकते हैं। उसके बाद है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड। कौन सा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है? वो हमारे पास है बायोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन जो है फाउंडेशन ऑफ लाइफ की फाउंडेशन जो है वो किसकी बेस्ड पे है? बेस्ड ऑन केमिकल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ। फिश किसका बेस्ट सोर्स है? वो है प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ये एज होगा। उसके बाद हमारे पास आएंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फॉलोइंग टर्म्स में हम अगर बात करेंगे तो ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में से एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, बायोमेट्री है, बायो जियोग्राफी है, सर्जरी है, एनिमल हस्बेंड्री है। उसके बाद बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम एनाटॉमी की बात करेंगे कि एनाटॉमी इंटरनल ऑर्गन्स की बात स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की बात करेंगे। इम्यूनोलॉजी की इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी करेंगे। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे। बायोमेट्री में बायोमैथमेटिक्स की बात करेंगे। उसकी बायोजियोग्राफी में मतलब जो है लाइफ जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ में बात करेंगे। सर्जरी जो है वो रिप्लेसमेंट रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स की बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स की डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो हम बात करेंगे। बायो एलिमेंट्स की में जो है वो किसकी स्टडी करेंगे? बायो मतलब जो वो एलिमेंट्स जो लाइफ में एग्जिस्टिंग करते हैं। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इज़ इन टेबुलेटेड फॉर्म। टेबुलेटेड फॉर्म में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है, उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में जो है वो पूरा जो है वो बताया है, तो आपको ये होने चाहिए, करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको शेयर कर दूँ। उसके बाद राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट आंसर्स में क्या है? वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज़ नेम्ड एज मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसमें बायो फिज़िक्स भी आ जाती है, बायो केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायो मैथमेटिक्स भी आ जाती है, बायो इकोनॉमिक्स भी आ जाती है। तो इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो आ जाती हैं, इसलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प्स मैनकाइंड। फार्मिंग प्रोफेशन कैसे मैनकाइंड में जो है वो इंसान को हेल्प करती है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे फार्मिंग में कैटल फार्म्स वगैरह आ जाते हैं, वो हमें कैसे बनाने हैं, सारी चीज़ें जो है इसमें फार्मिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, कैटल फार्म है, फ़िश फार्म है और डेयरी फार्म्स हैं, मतलब काफ़ी सारे जो भी फार्म्स आ जाते हैं
तो वो हम इसमें ही पढ़ते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। उसके बाद वाई स्पीशीज इज़ कॉल्ड स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल। स्पीशीज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल क्यों है? क्योंकि स्पीशीज जो है एक स्पीशीज सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं वो पॉपुलेशन बनाती हैं, तो बेसिक जो ऐसे बेसिक यूनिट कहें तो इसलिए हम उसको स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल। तो टैक्सोनॉमिक लेवल जो है पूरी जो है वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है। उसके बाद हाउ पॉपुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन कम्युनिटी से कैसे अलग है? तो देखते हैं पॉपुलेशन जो है एक सिमिलर स्पीशीज़ का कॉम्बिनेशन है और कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो ये डिफरेंट हो गई ना, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हाउ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस। प्लांट्स की न्यू वेराइटीज़ कैसे हम बनाएंगे, वो हमने बात की थी कि हॉर्टिकल्चर में जो देखा था ना कि डिफरेंट प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है कैसे हम बढ़ाएं, फ्रूट्स की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, वो हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको समझ में और आपको अच्छी सी मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ड्रा लेबर डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्ट सिस्टम। फ्रॉग की जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिटेल्ड आंसर्स। तो डिटेल्ड आंसर्स में क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हमने जाबिर बिन हयान की बात की थी, उसके बाद वली सीना की बात की थी। तो ये इन साइंटिस्ट की जो है वो आपको ज़रूर जो है उनकी स्टडी करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अदर साइंसेस में मिसाल के ऊपर बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद बायो इकोनॉमिक्स है। ये जो भी हैं ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं ना बायोलॉजी के अदर साइंसेस से, तो वो डिस्कस करने हैं। तो डिस्क्राइब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्राइब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे कि इसमें देखते हैं सबसे पहले तो हम एटॉमिक लेवल की बात करेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे, उसके बाद सेल्यूलर लेवल की बात करेंगे, उसके बाद हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल की बात करेंगे, उसके बाद हम जो है मल्टी सेल्यूलर बात करेंगे, उसके बाद टैक्सोनॉमिक लेवल की बात करेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, उसके बाद कम्युनिटी, बायोस्फीयर। ये जो भी हैं ये हमारे पास इसकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से एक ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को कर रहे हैं एंड, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम इससे बनाएंगे। और तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और शेयर करें ताकि सब दोस्त जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।